बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। आज छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम दस्तावेज़ात पिछले कई माह की वो पब्लिक कर दी हैं और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो इख्तियारात थे वो चीफ जस्टिस को हासिल हुए हैं। कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ गाड़ियों के मसाइल हैं, कुछ जो जजेस वफात पा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके हवाले से प्रोटोकॉल क्या होगा, वफात पाने वाले जजेस के लिए प्रोटोकॉल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से भी मामलात तय कर दिए हैं। तो ये 4-5 बड़ी दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं आपको कि वो क्या हैं। इसके अलावा इमरान खान उन पर एक गैर एलानिया, एक खामोशी की पाबंदी जो है वो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है कि पाबंदी जो है वो लग चुकी है। अब वो कब पाबंदी हटेगी ये देखना है। गैर एलानिया इसलिए कहते हैं कि उसका कोई रिटर्न नहीं होता, बताया भी नहीं जाता, कोई मानता भी नहीं है कि ये है। लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि जिस तरह अक्टूबर में, जिस तरह नवंबर में, जिस तरह पिछले अरसे में इमरान खान साहब पर मुलाकातों के हवाले से एक मखसूस किस्म की पाबंदी हमें नज़र आ रही थी, अब फिर 6 अगस्त से ऑनवर्ड हमें वो नज़र आ रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर एक तो हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो केसेस हैं इमरान खान साहब के अडियाला जेल के, उनकी क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर हलचल है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जब से आए हैं तब से बेंचेस की तश्कील, बेंचेस में केस फिक्सेशन और बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो की गई हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, जो इंतज़ामी कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस कमेटी में तब्दीलियां की गई। बाकी जो जजेस हैं, बज़ाहिर जो पुराने जजेस हैं, जो सीनियर जजेस हैं, वो जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, वो जो सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा था, फिर उन्होंने जो ट्रांसफ़र के हवाले से जो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हमें जजेस साइड लाइन होते हुए नज़र आए। और उनके पास सामने केसेस जब रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस आते हैं तो फिक्सेशन में भी मामलात आती हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 फरवरी से 3 फरवरी 2025 को ट्रांसफ़र जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, जिनके हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि ट्रांसफ़र जजेस की ट्रांसफ़र दुरुस्त है। जुलाई में उनको मुस्तकिल कर दिया गया चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन 3 फरवरी से लेकर हम देख रहे हैं कि आज तक बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नंबर 1 तब्दीली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस आते हैं, जो केसेस जो है वो आते हैं, उन केसेस की फिक्सेशन बड़ी अहम होती है। उन केसेस की आप कैटेगराइज कर लें उन केसेस को, तो उनकी कैटेगरी जो है पॉलिटिकल भी होती है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस भी होते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हुकूमत के खिलाफ जा रहे होते हैं। हुकूमत ने किसी का नाम ECL पे, PCL पे, PNIL लिस्ट पे डाल दिया, किसी को पासपोर्ट नहीं दे रहे, किसी का और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात हैं। तो ये बड़े अहम नौइयत के केसेस होते हैं जिनमें हुकूमत को अदालतें थोड़ा ग्रिल भी करती हैं। तो ये सारे केसेस जो है वो पुराने जजेस के सामने नहीं लग रहे। उन जजेस ने जिन्होंने खतूत लिखे, या 5 जज जो ट्रांसफ़र जजेस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अपील में भी हैं, उन जजेस के सामने कब से नहीं लग रहे। 3 फरवरी के बाद आया 11 या 12 फरवरी को, जब 12 या 13 फरवरी को जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम काम चीफ जस्टिस का हलफ लिया था, तो 13 फरवरी से ऑनवर्ड आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो केसेस उनके सामने नहीं लग रहे। इक्का दुक्का कभी कभी को केस लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं लग रहे। तो फिर अगला सवाल आपका ये होगा कि ये केसेस कहाँ जाते हैं। ये केसेस जाते हैं एडिशनल जजेस जस्टिस इनाम अमीन मिनास, जस्टिस आजम खान, जो अभी जो है वो जिनकी असेसमेंट होनी है, जिनकी काबिलियत का जायज़ा लिया जाना है जनवरी 2026 में, तो उनके सामने ये केसेस लगते हैं। इसके अलावा जो जजेस ट्रांसफ़र होके आए हैं, जस्टिस खादम हुसैन सुमरू, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, चीफ जस्टिस खुद, इन 5 जजेस के सामने जो वो केसेस लगते हैं, वो केसेस
और बहुत ही रेयर केसेस जो है उन जजेस के सामने जो है वो जाते हैं। अपील का कोई चला गया, कोई ऐसा जो है वो रूटीन का जो केस है वो चला गया, लेकिन ये जो कैटेगराइज मैंने आपको किया है जहां पे हुकूमत को कहीं ना कहीं ग्रिल किया जा सकता है, ये केसेस उनके सामने नहीं लगते। इसके अलावा बेंचेस की तश्कील, बेंचेस, डिवीजन बेंचेस, हर जगह पे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, इंतजामी कमेटी, वहां पे वो जजेस उनको नहीं लगाया गया। अभी जब चीफ जस्टिस मुस्तकिल हुए तो उनको एक दो जो है वो जगहों पे जो महतात अदलिया है या स्पेशल कोर्ट्स है वहां पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जहांगीरी जो है उनको कुछ अदालतें जो है वो दी गई। अब जो बड़ी हलचल मची है, बड़ी जो तब्दीली आई है, वो भी चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने नए स्पेशल बेंचेस तश्कील दिए हैं। और नए स्पेशल बेंचेस में जो एक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान का बेंच तश्कील दिया गया है, और इसमें कमर्शियल केसेस जो है वो इन जजेस यानी कि इस डिवीजन बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। इसके अलावा एक लार्जर बेंच बनाया गया है जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समर रफत इम्तियाज शामिल होंगे। और इस लार्जर बेंच के सामने कंपनीज एक्ट के तहत केसेस की समाअत जो है वो ये लार्जर बेंच करेगा। और इसके अलावा तहलीमी अदारों से मुतल्लिक केसेस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का बेंच करेगा। और एक स्पेशल बेंच फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस के तहत दायर केसेस हैं उनकी समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जिसमें जस्टिस समर रफत इम्तियाज शामिल है। अब जो ये चार नोटिफिकेशंस हैं, 3 या 4 नोटिफिकेशंस हैं, जिसमें जस्टिस सरदार, जस्टिस बाबर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस समर रफत इम्तियाज, बज़ाहिर 5 जज जो है उनके जो उनको रखा गया, और जस्टिस अरबाब जो है उनको केसेस दिए गए हैं, जो तालीमी इदारों के मुतल्लिका जो केसेस हैं वो उनको जो है वो दिए गए हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है, अब देखना ये है कि क्या इन जो स्पेशलाइज्ड बेंच बनाए गए हैं इसके अलावा इन बेंचेस को कोई केसेस दिए जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हलचल ये मची हुई है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल नेचर और जिसमें हुकूमत को ग्रिल किया जा सकता है, मुमकिन तौर पर हुकूमत लोगों को बैरून मुल्क जाने से रोका जाता है, बिला वजह नाम ECL पे डाल दिए जाते हैं, बिला वजह उनको PNIL लिस्ट में डाल दिया जाता है, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ये वो केसेस हैं जब ये केसेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने लगते रहे हैं तो बड़ा वो ग्रिल करते रहे हैं। तो इसलिए ये केसेस जो है वो जजेस के सामने नहीं लग रहे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब देखना ये है कि इन नोटिफिकेशंस के बाद अब इस हलचल में मजीद क्या होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा, क्या तब्दीली आएगी, ये हमने देखना है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला वो है इमरान खान साहब पर एक गैर एलानिया खामोशी से एक बज़ाहिर एक पाबंदी हमें नज़र आ रही है, और वो पाबंदी है मुलाकातों की पाबंदी। अच्छा, 6 अगस्त 2025 को आखिरी दफ़ा वहाँ पे जो मुलाकात को मामला हुआ था, उसमें ये हुआ था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी कुछ लोगों की, और उसमें कुछ बयानात भी बाहर आए, कुछ सिचुएशन बाहर आई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 2-3 समातें थीं इस दौरान। जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमन साहब, जो वहाँ पे तोशाखाना 2 केस की समातें कर रहे हैं, इस दौरान वो समातें भी नहीं हुई। और इस दौरान जो है वो एक मुलाकात होनी थी मंगल के दिन, और वो 14 अगस्त का दिन था जिस दिन ये मुलाकात जो है वो होनी थी, लेकिन उस रोज़ को वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो तकरीबन 9-10 दिन हो गए हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि 9-10 दिनों में कोई भी जो PTI का कोई वकील, कोई लीडरशिप में से कोई, उनके प्रोफेशनल वकला या उनके कारकुनान में से कोई, या उनकी फैमिली में से कोई एक सिंगल बंदा भी पिछले 9 से 10 दिनों में इमरान खान साहब से नहीं मिला। बहुत अहम सवालात, बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर उनकी राय आना ज़रूरी है। पहले तो 14 अगस्त को PTI ने एहतजाज करना था, तो उसके हवाले से ये था कि 14 अगस्त को PTI जो है वो इमरान खान साहब से पूछेगी, उनको बताएगी या उनसे डायरेक्शन लेगी क्या करना है। तो वो मुलाकात ही नहीं हुई, करना क्या है नहीं करना वो कुछ पता नहीं चला था उनको। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, फिर सेनेट के, फिर पंजाब असम्बली के, फिर पार्लिमानी लीडर हैं जरताज गुल, वो तो ये सारे लोग जो है इनकी जगह नए लोग आने हैं। फिर बड़ा सवाल ये है कि PTI ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी।
ये बड़ा आम सवाल है जिसपे जो है वो बशरगोर कहते हैं हम इमरान खान साहब को मना लेंगे कि हमें ऐसा लेना चाहिए, तो उस पर उनकी राय आना ज़रूरी है। अब जो है वो सोहेल वड़ाइच साहब ने कल एक लिखा, आर्टिकल लिखा और एक आज आर्टिकल लिखा। तो इन आर्टिकल्स के हवाले से कि इमरान खान साहब यू टर्न लेंगे नहीं लेंगे, माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, या क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी क्या है, इसके हवाले से ये चीज़ जो है वो बड़ी देखने वाली है। और इस हवाले से जब मुलाकात होगी, अब मुमकिन जो मुलाकात है वो तो बनती है इमरान खान साहब की मंगल के दिन। कल का दिन मंडे है और ट्यूसडे को ये मुलाकात होती है वीकली। अब देखेंगे कि वीकली मुलाकात हो सकेगी उनकी या नहीं हो सकेगी। साथ ही फिर उस दिन जो तोशाखाना 2 केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। तो जब तोशाखाना 2 केस की 2-3 समाअतें पिछली नहीं हुई, तो माजी का अगर देखा जाए पिछले 6-7 माह पहले भी इसी तरह हुआ था कि 1-2 माह इसी तरह ही चलता रहा कि जो वो समाअतें नहीं हो रही थी और उसे तासुर ये मिल रहा था कि शायद मुलाकातें रुकवाई जा रही हैं। तो अब दोबारा 9-10 दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई। अब मंगल के दिन देखते हैं जो सवालात मैंने आपके सामने रखे, इन सवालात के जवाबात या पॉलिसी डिसीजन वो इमरान खान साहब की जानिब से आना है। वो फिर उनसे मुलाकात के बाद ही पीटीआई को पता चलेगा और पीटीआई उस पर कोई बात कर सकेगी। तीसरा हमारा मौजू है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से छुट्टी के दिन एक बड़े अहम नोटिफिकेशंस वहाँ पे जो फैसले होते रहे वो सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो आपके सामने रखते हैं, बड़े दिलचस्प है ये चीज़ें सारी। इनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 26 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक जो सर्कुलर्स थे, जो अहकामात थे, वो तमाम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने पब्लिक किए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 जनवरी 2025 को साबिक जजेस के इंतकाल पर नई पॉलिसी जारी की गई। नई पॉलिसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक फोकल पर्सन मरहूम जज की तदफीन के इंतजामात में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की जानिब से साबिक जज के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाएगा। और कबल अज वक्त समाअत की नई पॉलिसी, एक तो वो जो जज जो है जिसका इंतकाल हो जाएगा उसके हवाले से पॉलिसी आई, फिर दूसरी पॉलिसी के कबल अज वक्त जो इस हवाले से समाअत है उसकी नई पॉलिसी 22 फरवरी 2025 से नाफिज की गई। नई पॉलिसी के मुताबिक ज़मानत, फैमिली और इंतखाबी मामलात को तरजीह दी जाएगी सुनने में। और यह भी कहा गया कि फौरी नोयत के मामलात में अब वकला को कबल अज वक्त समाअत की दरख्वास्त देने ज़रूरी नहीं होगी और दूसरे केसेस के लिए फौरी दरख्वास्त की जो साथ ठोस वजूहात फराहम करना होगी। उसके बाद तीसरा मार्च में सुप्रीम कोर्ट के 6 मार्च 2025 के हुक्मनामे में सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर फ़ी किलोमीटर चार्जेस में इजाफा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मोटरसाइकिल का फ़ी किलोमीटर किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये हो गया और कार और जीप का फ़ी किलोमीटर किराया 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया गया। वैन और स्टेशन जो वैगन है उसका किराया 16 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये हो गया। एयर कंडीशन जो कोस्टर का फ़ी किलोमीटर चार्जेस 48 रुपये से बढ़ाकर 72 रुपये, जबकि नॉन एयर कंडीशन जो गाड़ियां हैं उनका 32 रुपये से 48 रुपये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मई 2025 को नई जो है परचेज एंड मेंटेनेंस कमेटी तश्कील दी। ये परचेज एंड मेंटेनेंस कमेटी सुप्रीम कोर्ट की इमारतों और जजेस की रिहाइशगाहों को देखभाल के फ़राइज़ सर अंजाम देती है और ये कमेटी इमारतों की देखभाल से मुतल्लिक छोटे कामों और उनके अखराजात का तखमीना लगाएगी। नई जो कमेटी है इसको सुप्रीम कोर्ट की इमारतों और गेस्ट हाउसेस की मुरम्मत पर जो वो 5 लाख रुपए तक जो है वो कामों की सिफारिश का इख्तियार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को फैसले अपलोड करने की पॉलिसी भी बदल दी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अब अक्सरियती फैसले के साथ वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 19 मई 2025 की पॉलिसी में डे केयर सेंटर के लिए सख्त SOPs जो है बना दिए गए। पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट डे केयर सेंटर में सिर्फ 4 साल तक के उम्र के बच्चों को दाखिला मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 22 मई 2025 के हुक्मनामे में यूनिवर्सिटियों के वफूद के लिए नए कवायद जो नाफिज किए गए। नए कवायद के मुताबिक सिर्फ फाइनल या दूसरे आखिरी साल के तलबा को इजाज़त होगी और सुप्रीम कोर्ट का विजिट करने वाले तमाम तलबा को एक मखसूस ड्रेस कोड की पाबंदी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2025 के हुक्मनामे में नए SOPs जारी किए गए और जजेस के लिए प्रोटोकॉल खिदमात में इजाफा किया गया। प्रोटोकॉल अमले को 24/7 दस्तयाब रहने और जो है वो उस हवाले से काम करने की हिदायत की गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तिबी क्लिनिक्स और क्लबों की रुकनीत हासिल करने में मदद दी जाएगी।
जजेस और उनके ख़ानदानों के लिए सफ़र, रिहाइश और नकलो हमल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। नए SOPs के तहत जजेस को ज़रूरी दस्तावेज़ात सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। जजेस के नादरा पासपोर्ट और CDA से मुतल्लिक काम तरजीह बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2025 के हुक्मनामे में गेस्ट हाउसेस की रिजर्वेशन के लिए नई पॉलिसी जारी की गई। नई पॉलिसी में जजों और उनके ख़ानदानों को रिहाइश में तरजीह दी जाएगी। निजी लोगों के दौरों के लिए क़याम की मुद्दत 4 दिन तक महदूद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 17 जून 2025 के एलामिया के मुताबिक गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए नई पॉलिसी जो है वो नाफिज की गई, जिसमें 1800 सीसी तक की 2 सरकारी गाड़ियाँ जब जज के पास उसको इख्तियार होगा, एक प्राइमरी एक दूसरी फैमिली के लिए कार जो है वो, दोनों गाड़ियों की देखभाल बशमूल ईंधन हुकूमत के अखराजात पर होगी। हर जज 2 ड्राइवरों का हकदार होगा और जजेस फौरी ज़रूरत की सूरत में तीसरी गाड़ी भी हासिल कर सकेंगे जो रजिस्ट्रार की मंजूरी से मिलेगी। हर जज को एक सिक्योरिटी गाड़ी और एक तरबियत याफ्ता गनमैन भी फराहम किया जाएगा जो इस्लामाबाद या सूबाई पुलिस की जानिब से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के लिए भी गाड़ियों की नई पॉलिसी जारी कर दी। रिटायरमेंट के बाद हर रिटायर्ड जज 1 माह तक अपनी प्राइमरी गाड़ी अपने पास रख सकेगा। रिटायरमेंट के बाद जज अपने इस्तेमाल शुदा गाड़ी को कम कीमत पर खरीद सकेगा। रिटायर्ड जजों को हवाई अड्डे पर पिकअप और ड्रॉप की इजाज़ी सहूलत भी मिलेगी। अगर रिटायर्ड जज ने पहले प्राइमरी कार नहीं खरीदी तो वो रिटायरमेंट पर फरसुदा जब कीमत पर एक नई प्राइमरी कार खरीद सकता है, वही जो एक मखसूस कीमत पर। उसके बाद कहते हैं कि रिटायर्ड जजेस इस्लामाबाद और सूबाई दारुल-हुकूमतों में दस्तयाब होने पर सरकारी गाड़ी की फराहमी का मुतालबा भी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 29 जुलाई 2025 को जजों को बैरून मुल्क जब वो छुट्टियों के कवायद में भी तरमीम की गई। जजेस अब निजी गैर मुल्की दौरे और अब सिर्फ मौसम गर्मा और मौसम सरमा की तातीलात के दौरान कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जज को पहले से मंजूर शुदा छुट्टी को मनसूख या महदूद कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एलामिये, तमाम नोटिफिकेशंस, तमाम सर्कुलर्स आज पब्लिक कर दिए हैं। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।